प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में निष्काम कर्म योग का प्रसंग चल रहा है। गत वीडियो में इस बात पर चर्चा हुई थी कि अपना स्वामित्व या अपना बस केवल कर्म करने का है, इसलिए सिद्धि और असिद्धि की चिंता किए बिना, फल की चिंता किए बिना कर्म करें, यही सुख दुख से मुक्ति का उपाय है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। कहते हैं कि जो मनीषी होते हैं ना, मनीषी विचारशील, मननशील, अथवा दर्शन की भाषा में कहें तो वे व्यक्ति जो सद को भी समझते हैं और असद को भी समझते हैं, जिनको भली प्रकार से यह ज्ञान है कि आत्म चेतना या आत्मा ही सद है। आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ विभिन्न नाम वाला, विभिन्न रूपों वाला, विभिन्न क्रियाओं वाला यह जो जगत है, यह मिथ्या है, ये केवल आभासी है। जैसा कि वेदांत में कहा है ना, ब्रह्मैव वस्तु तद अतिरिक्तम अखिलम अवस्तु। तो आत्मा की एकता, अखंडता और सत्यता, और आत्मा के अतिरिक्त शरीर या शरीर से जुड़े हुए नेह नाते रिश्ते, शरीरों की भोग सामग्री, शरीरों के आवास आदि स्थान, माने आत्मा का अतिरिक्त जो कुछ है वो सब मिथ्या। इस बात का जो मनन करते हैं वे मनीषी। ऐसे मनीषियों की जो काम करने की पद्धति है वो क्या है? क्या पद्धति है? ऐसे मनीषी बुद्धि से युक्त रहते हुए, निष्काम कर्म बुद्धि से युक्त रहते हुए, कर्तव्य तो वो करते हैं, काम तो वे सब वही करते हैं जो सकाम कर्म करने वाले करते हैं, लेकिन बुद्धि का योग निष्काम होता है उनका। वो काम करते हुए भी काम का फल नहीं चाहते, कर्तव्य के लिए कर्तव्य करते हैं। तो ऐसी निष्काम बुद्धि से युक्त मनीषी, ये बुद्धि युक्ता है, ये मनीषिण का विशेषण है। मनीषिण शब्द की प्रथमा का बहुवचन मनीषिण, विचारक, मननशील। कैसे विचारक? ऐसे विचारक जो बुद्धि से युक्त है। कौन सी बुद्धि से? निष्काम कर्म की बुद्धि से युक्त है, निष्काम कर्म के ज्ञान से युक्त है, निष्काम कर्म की प्रक्रिया से परिचित है, उसके निष्काम कर्म के विषय में जिनका विवेक जागृत है। ऐसे मनीषी कर्मजं फलं त्यक्त्वा, फलं त्यक्त्वा, फल को छोड़कर। कौन से फल को? जो कर्मज है, ये जो कर्मज है ना, ये फल का, कर्मजं फलं त्यक्त्वा, ऐसे फल को छोड़कर
जो कर्म के कारण जन्म लेने वाला है, काम करेंगे और जिस उद्देश्य के लिए, जिस प्रयोजन के लिए कोई काम किया है वह उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा, वही उद्देश्य प्राप्त होने पर उसका फल है। तो ऐसे फल को त्याग कर, कौन से फल को? जो उनके कर्म से जन्म लेने वाला है, कर्म के परिणाम स्वरूप आने वाला, ऐसे फल को त्याग कर। क्या करते हैं? फल को जब त्याग देते हैं तो इसका परिणाम क्या मिलता है उनको? फल तो उनको मिलता है, वो त्याग देते, लेकिन वह फल सांसारिक नहीं होता। संसार के लिए प्राप्त होने वाले फलों से अलौकिक होता है, दिव्य होता है। क्या होता है उसमें? जन्म बंध विनिर्मुक्ता। ऐसे मनीषी क्या फल पाते हैं? बोले जन्म आदि के बंधन से विनिर्मुक्त होकर, विनिर्मुक्त होते हुए या विनिर्मुक्त होकर, विनिर्मुक्त हो जाते हुए। एक्चुअली ये मुक्त शब्द कत प्रत्यांत है, मनीषिण का विशेषण है। मनीषिण के दो विशेषण हैं इसमें, बुद्धि युक्ता और जन्म बंध विनिर्मुक्ता मनीषिण। यदि अन्य से अर्थ करेंगे वैसे होगा, ऐसे मनीषी जो बुद्धि युक्त हैं और जन्म आदि के बंधनों से मुक्त हो गए हैं। जन्म आदि का बंधन क्या है? कर्म करते हैं और कर्म का जो फल होता है उस फल को या तो इस जन्म में भोग लिया जाता है, और इस जन्म में जो नहीं भोगे जाता, वो जो बच जाता है उसको भोगने के लिए अगला शरीर मिलता है। तो कर्म का भोग, भोग का कर्म, कहानी में कहा है कर्म का भोग। पहले कर्म किए थे, उसके लिए शरीर मिला, उसको भोगा, और इस शरीर में पिछले कर्मों के भोगों को भोगते हुए फिर कर्म किए। और ये जो कर्म किए इनमें से कुछ जो कर्म किए, कुछ तो पिछले कर्मों को भोगने के लिए किए और कुछ कर्म आगे के कर्मों के कारण बन जाएंगे। और उसका ये जन्म आदि, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, और जन्म मृत्यु दुनिया के सबसे बड़े दुख हैं। जन्म के बाद अनेक प्रकार, जन्म कोई तो है नहीं कि केवल मनुष्य देह में मिल जाए। शास्त्र में वर्णित तमाम योनियां, कीट पतंगे, अधम में भी मिल सकता है, ऊर्ध्व में भी मिल सकता है, देवादि योनियों में भी जन्म मिल सकता है। जिसमें भी जन्म मिलेगा, जन्म का परिणाम होगा कर्म फिर करना, और कर्म फिर करने का परिणाम होगा फिर कर्म का परिणाम भोगना। तो जन्म लेने के बाद कर्म, और कर्म का फिर भोग, भोग के लिए फिर जन्म। तो जन्म मृत्यु और जन्म विभिन्न योनियों में लेते हुए अनेक प्रकार के क्लेश, अनेक प्रकार की यातनाएं, यह जो आत्मा का बंधन है। मुक्त आत्मा के लिए जो शरीरों के साथ रहने का जो बंधन है, इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त हुए वो मनीषी अनामयम पदम गच्छन्ति। अंतिम शब्द है ना, गच्छन्ति अनामयम पदम, से संधि करेंगे तो गच्छन्ति, और यह को यह टूटेगा अ में, अनाम पदम, अनामयम। अमय कहते हैं व्याधि, रोग, बीमारी, और अनामय माने बिना बीमारी। तो ये जो संसार जन्म आदि है ना, ये आमय है। शिव स्तुति करते हैं ना, तो सेवा स्तुति में भक्त गाता है, जरा जन्म दुख गता तप्यमानम प्रभो पाह्यापन्न मामी सशंभो। यह संसार जो है ना, जन्म जरा आदि वृद्धावस्था आदि के दुखों से तपा देने वाला है। तो इन सब दुखों से मुक्त होने का उपाय क्या है? आत्मस्वरूप, आत्मा का मुक्त होना, इनसे जन्म आदि से मुक्त होना। आत्मा की मुक्तावस्था ही अनामय पद है। तो अनामय पदम गच्छन्ति, अर्थात
मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। एक ऐसी दशा हो जाती आत्मा की जिसमें जन्म आदि के कर्मों का बंधन नहीं होता। तो जन्म आदि के कर्म बंधन से मुक्त जो अनामय अवस्था है उसको प्राप्त करते हैं कौन? मनीषी। कैसे मनीषी? जो ऐसे मनीषी जो कर्मज फलों का त्याग करके निष्काम कर्म योग की बुद्धि से युक्त होकर और जन्म बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त होकर क्या करते हैं? अनामय पद को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार निष्काम कर्म एक ऐसी कर्म तकनीक है। पिछले श्लोक में आया था कर्मसु कौशलम, योग है कर्मसु कौशलम। तो कर्म कौशल क्या है? काम करते हुए बंधन नहीं होना, क्योंकि जहां जहां कर्म है वहां वहां बंधन है, ये लौकिक नियम है। लेकिन एक ऐसी तकनीक है कि कर्म करते हुए भी बंधन नहीं होता है। और वो कौन सी तकनीक है? वो निष्काम कर्म तकनीक है। मैं कर्म तो करूंगा, कर्म को रोका नहीं जा सकता। कर्म न करने के लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जिसको जन्म मिला उसको कर्म करना ही पड़ेगा। जिसको जन्मादि मिले हैं ना, कर्म करना उसकी अनिवार्यता है। एक क्षण भी कोई व्यक्ति कर्म करने से विमुख नहीं हो सकता। तो बड़ी समस्या। कर्म जन्म मिलेगा तो कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करने पड़ेगा तो भोगना भी पड़ेगा, और भोगना पड़ेगा तो भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा मृत्यु के बाद। तो ऐसे तो ये कर्म का भोग का कर्म का ये चक्र यदि चलता रहा तो कभी मुक्ति मिलेगी नहीं, कभी ये यात्रा समाप्त होगी नहीं। तो इस यात्रा की समाप्ति कभी संभव है क्या? हाँ, संभव है। किससे? निष्काम कर्म योग के द्वारा। निष्काम कर्म योग में क्या करना पड़ेगा? फल की त्याग भावना लानी पड़ेगी। निष्काम कर्म का बुद्धि योग लाना पड़ेगा, तब जन्म बंधन आदि से मुक्ति होगी और तब अनामय पद की प्राप्ति होगी। ये कहा गया। इसी क्रम में आगे यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तास निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अभी ये जो तेरी बुद्धि है ना, ये मोह के दलदल में फंसी हुई है। दलदल जानते हैं ना? जहाँ न पानी होता है न सूखा होता है, पानी मिश्रित गहरा कीचड़, जिसमें आदमी एक बार फंस तो जाता है, जान के फंस जाए या अजान में फंस जाए, उससे निकलना बहुत कठिन है। ये संसार मोह रूप है। संसार के जितने भी बंधन हैं बड़ा मोहक लगता है, बड़े आकर्षक लगते हैं, बड़ी चमक दमक है इन संसार की रिश्तों में, लेकिन खोखे हैं, दलदल है, जिसमें आदमी लालच में सुखादि के लालच में धंस तो जाता है, पर इस व्यूह में से निकलना बड़ा कठिन है। तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि यदा ते बुद्धि जब तुम्हारी बुद्धि मोह कलिलम, मोह के इस दलदल को अपने पराये सुख दुख, लाभ हानि, ईर्ष्या द्वेष, राग, ये तमाम सारी कामनाएं, ये सब दलदल ही तो है। इस मोह के दलदल को जब तेरी बुद्धि व्यतितरस्यति, पार कर लेगी, तर जाएगी। फंसी है बुद्धि अभी, और जब तक फंसी है तब तक मुक्त नहीं हो सकती, तर जाएगी। तब उसका परिणाम क्या होगा?
जैसे ही तेरी मुक्ति निष्काम कर्म योग के द्वारा इस मोह रूप दलदल को, कलिल को तर लेगी, संतरण कर लेगी, तदा, तब क्या होगा, तदा क्या होगा, गंतास निर्वेदम, तुम परम शांति को, निर्वेद बौद्धिक बुद्ध दर्शन का, बौद्ध दर्शन का पारिभाषिक निर्वेद, वेदना शून्य, अर्थात न दुख का ज्ञान होगा न सुख का ज्ञान होगा। वेदना, वेदना माने ज्ञान, ज्ञान, अनुभूति, अनुभूति शून्य हो जाना ही निर्वेद है। तो कौन सी अनुभूति? ये सांसारिक जो वेदना है ना, सामान्यतः हम वेदना दुख को कहते हैं लोक भाषा में, लेकिन दर्शन की भाषा में जो कुछ भी महसूस होता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सुख भी वेदना ही है। तो ये वेदना समाप्त हो, यही निर्वेद अवस्था है। बुझ जाना, मोटा शब्द है व्यवहार में, बुझ जाना, जैसे दीपक का निर्वेद होता है, बुझ जाना। तो तब तुम निर्वेद प्राप्त कर लोगी, परम शांति, दर्शन की भाषा में इसको परम शांति, तब तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे। तुम्हें वेदना नहीं रहेगी सुख दुख की, तुमको न सुख व्यापेगा और न दुख व्यापेगा, न सुख तुम्हें आकर्षण करेगा न दुख तुम्हें व्यथित करेगा। तो तब तुम निर्वेद प्राप्त कर लोगे गंतासी, किससे? श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, अब तक जो सुन लिया है, मतलब जिन जिन वस्तुओं के विषय में, वस्तुओं के संपर्क से, उनके से प्राप्त होने वाले सुख दुखों के विषय में जो आसक्तियां अब तक तुम्हारे चित्त में इकट्ठी हो गई हैं, श्रोतव्य, जो श्रुतस्य, जो सुन चुके हो, श्रुतस्य, अब तक गत अनुभवों से, गत सुख दुख से तुम्हारा मोह समाप्त हो जाएगा। और आगे जिनको सुनने वाले हो, मतलब तुम भूतकाल में जो बीत चुका है, भूतकाल में जो तुमने महसूस किया है सुख दुख, और उसके कारण तुम जो है उलझे हुए हो, उसको भूल जाओगे। और आगे के सुख दुखों की जो तुमको चिंता है, वह चिंता भी तुमको नहीं रहेगी। जो श्रोतव्य है, श्रुतु है ना, श्रोत्री से तब्यत लगा करके श्रोतव्य, जो सुनने वाले, सुनने योग्य है, जिसको सुनना है अभी भविष्य में, ठीक है, सुनने योग्य है, उसको भविष्य भी किन भी नहीं कहें, जो भी सुना जाना है और जो सुना जा चुका है, अर्थात जिस सुख दुख की अनुभूतियां तुम अनुभव कर चुके हो वे, और जो की जानी है वे सब भूल जाओगे। क्यों भूल जाओगे? निर्वेद प्राप्त हो जाएगा। इस निर्वेद की अवस्था, निर्वेद में कुछ नहीं था, न यत्र राग न च विद्वेष, न कोई राग रहता है, न कोई द्वेष रहता है, न कोई आशा रहती है, न कोई निराशा रहती है, न कोई चिंता रहती है, सब कुछ शांत। यही निर्वेद अवस्था योग अवस्था है, परम शांति कहते हैं इसको। तो निर्वेद को प्राप्त कर लोगे तुम कब? जब बुद्धि तरण कर लेगी मोह के दलदल से, तब। अगला, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। ते बुद्धि, तुम्हारी यह बुद्धि, ऊपर की पंक्ति में ते और नीचे बुद्धि तदा के साथ बुद्धि है, ते बुद्धि, यहां से करिए, तुम्हारी बुद्धि। अब कौन सी बुद्धि? श्रुतियों से, श्रुति कहते हैं जो सुन कर सुख दुख की बातें, सुख दुख की बातों को, यहां सुनने का मतलब है अनुभव कर, देख कर। श्रुति से प्रतिपन्न हो गई, सुन करके भ्रमित हुई, या भोग कर, है ना, श्रुति व्यापक शब्द है, सुन करके भ्रमित हुई जो वस्तुएं
न सुख देती है न दुख देती है। उन वस्तुओं में या तो सुख ढूंढकर या दुख ढूंढकर, या ये कभी जिस वस्तु से सुख मिलता है उसी वस्तु से दुख मिलने लग जाता तो भ्रमित हो गई कि वस्तु आखिर सुख के लिए या दुख के लिए है। एक मोटरसाइकिल के विषय में सुना कि ये बड़ा आराम देती है, पैदल की बजाय यात्रा करने में सुगम है, तो सुखकारी लगी। लेकिन जब उसी मोटरसाइकिल से अचानक एक्सीडेंट हुआ और जान जाते जाते बची, तो अस्पताल में पड़ा पड़ा सोचता है कि मैंने तो मोटरसाइकिल सुख के लिए ली थी, पर वही मोटरसाइकिल दुखदायक बन गई। तो मोटरसाइकिल आखिर थी तो सुखकारक, दुखदायक कैसे बनी? ऐसे ये एक उदाहरण है। ऐसे संसार की वस्तुओं में कि सुख दुख आदि धर्मों को सुनने से, और कभी सुख देने वाली वस्तु का सुख देखा, कभी सुख देने वाली वस्तु का दुख देखा। यही दुख के विषय में भी है। तो सुनने से भ्रमित हुई तेरी बुद्धि जब निश्चल होकर के निश्चला स्थास्यति, निश्चल हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी निश्चल? स्था धातु का लिट लकार का निश्चल होगी, मतलब इन सब सुख दुख के चंचल तरंगों से मुक्त हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, निश्चल। किसमें? समाधौ, समाधि में स्थित हो जाएगी, जहाँ पर चित्तवृत्तियों का विरोध ही निरोध, चित्तवृत्ति रुक जाना, मन का सुख दुख आदि की वेदनाओं से ठहराव ले लेना ही समाधि है। तो समाधि में निश्चल और अचल होकर के ठहर जाएगी, उसी को योग कहते हैं। तो तुम जब बुद्धि ऐसी ठहर जाएगी ना, तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम योग को, योगम अवाप, प्राप्त धातु है, अब उपसर्ग लग गया, पूरी तरह से प्राप्त कर लोगे। प्राप्त धातु माने प्राप्त करना, उसका लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन प्राप्स्यसि, और अब और लग गया तो अवाप्स्यसि, तो प्राप्त कर लोगे। किसको? योग को। कब? जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाएगी, समाधि में, एकाग्रता में ठहर जाएगी। ये कब होगी? ये तब होगी जब श्रुति सुनने के सुख, वस्तुओं के सुख दुखादि धर्मों के सुनने से भ्रमित, तुम्हारे भ्रम टूटेंगे। तो श्रुति से विप्रतिपन्न हुई अचल और निश्चल बुद्धि जो समाधि में ठहर जाएगी तुम्हारी बुद्धि, तब तुम योग को प्राप्त कर लोगे। ये योग अवस्था होगी। ये अब योग की 3 अवस्था हो गई। बुद्धि का पहले कहा समत्वम योग उच्यते, फिर कहा योग कर्मसु कौशलम, और अब कहा बुद्धि का समाधिस्थ हो जाना ही योग है। चित्तवृत्ति निरोध, योगस्तु चित्तवृत्ति निरोध। पतंजलि ने, भगवान पतंजलि ने योग की यही परिभाषा दी, समाधि में स्थित हो जाना ही योग है, यही समाधि है। अगला कल।